हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कैटायन और एनायन पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, उस एक ही एलिमेंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। मैंने लिखा Br2 और ये कन्वर्ट हो रहा है Br नेगेटिव एंड BrO3, ये ब्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ पे जो कन्वर्जन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही होती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे एक ही ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए ऐसी रिएक्शन ही क्या कहलाती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। अब अगर हम इसमें यहाँ पे आगे बढ़े तो अब इनका हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो जब भी हम ये वाली रिएक्शंस को लिखेंगे तो हम लिखेंगे पहले ऑक्सीडेशन हाफ को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे रिडक्शन हाफ को, BrO3। अब ये ब्रोमीन है, 0 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, +5 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन के एटम कितने हैं, 2, तो इसलिए कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर 1, क्योंकि हम सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ का लिख रहे हैं तो इसको मैंने 1 बोल दिया है, तो ये 10 हो जाएगा। अब सेकेंड हाफ की बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ब्रोमीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्रोमाइड आयन में। अब इस वाले केस में यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे -1। अब 0 से -1 में जा रहा है तो एक ब्रोमीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एटम कितने हैं, 2। तो इसलिए अब यहाँ पे एन फैक्टर 2 कितना हो गया, रिडक्शन हाफ का एन फैक्टर 2, एन फैक्टर 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है किसका, Br2 का, तो आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है किसका, Br2 का निकालना है इस रिएक्शन से। तो आप लिखेंगे मोलर मास पहले वाले केस में डिवाइडेड बाई 10 प्लस मोलर मास सेकेंड वाले केस में, मतलब रिडक्शन हाफ में, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 12 मोलर मास डिवाइडेड बाई 20। मैं इसको कितना लिख सकती हूँ, 3/5 मोलर मास ऑफ Br2। तो आपने देखा कि इसका इक्विवेलेंट वेट आप कुछ ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया कि एन फैक्टर क्या होता है, इसका एन फैक्टर क्या है, इस रिएक्शन का एन फैक्टर क्या है, तो एक्चुअली मोलर मास को जब आप एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हो तो वही तो इक्विवेलेंट वेट होता है। तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 5/3। तो अगर इस रिएक्शन का एन फैक्टर निकालें, एन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, 5/3 इसका एन फैक्टर होगा। वैसे भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में अगर एन फैक्टर आपको ओवरऑल रिएक्शन का निकालना होता है तो एन फैक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, एन फैक्टर 1 इंटू एन फैक्टर 2 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2। अब हम उस वाले एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एन फैक्टर 1 कितना था, 10 था। एन फैक्टर 2 कितना था, 2 था। और 10 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, ये 20/12। सॉल्व करके देख लो इसको, कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, तो 5 एंड 3 4 जा 12। तो एन फैक्टर भी कुछ ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे आप। Student, try this question. This is also an example of disproportionation reaction. I am writing P4 and this is converting to PH3 and H2PO2 negative. So find out n factor and equivalent weight. आपको फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट वेट भी फाइंड आउट करना है इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए,
एंड एन फैक्टर भी आपको इसके लिए फाइंड आउट करना है। ओके, एंड यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये 0 से यहाँ पे -3 में जा रहा है, एंड यहाँ पे 0 से ये +1 में जा रहा है, राइट।